सो मल्टीकल्चरलिज्म है क्या? मल्टी और कल्चर, ठीक है। तो कल्चर जो है वो बहुत मल्टीपल कल्चर्स है, कोई एक ऐसे होमोजेनाइज्ड कल्चर नहीं है, ठीक है। मतलब होना भी नहीं चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म इज अ सोशल पॉलिटिकल पॉलिसी दैट एनकरेजेस द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स एथनिक कल्चर रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है। कोर फिलोसफी क्या है कि रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो, रिस्पेक्ट करो डाइवर्सिटी को, डाइवर्स बैकग्राउंड्स को, लोगों के। सो मेल्टिंग पॉट का जो कंसेप्ट है ना, इसको ये रिजेक्ट करता है। मेल्टिंग पॉट मतलब, मेल्टिंग पॉट मतलब ऐसा एक पॉट है जिसमें सब आके मेल्ट हो रहे हैं, मतलब खो जा रहे हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी। अमेरिका को बोला जाता है मेल्टिंग पॉट, जो खुद मतलब वहां पे जाके सब अमेरिकनाइज्ड बन जाते हैं, ठीक है। वही मतलब डोमिनो या वही जो चीज़ें जो है मैकडी, ये सब वही से फूड हैबिट्स बदल जाते हैं, सब सब अमेरिकनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। इंडिया को बोला जाता है सलाड बाउल, मतलब सलाड में क्या होता है, सारे अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, सारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन उसका अपना एक टेस्ट वो मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे नहीं कि अपना टेस्ट वो खो जाते हैं, ठीक है। तो सलाड बाउल है, मोज़ेक मॉडल को वो प्रिजर्व करता है, या वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो गोल है टू क्रिएट ए इंक्लूसिव सोसाइटी विच प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ डिसएडवांटेज्ड माइनॉरिटीज, वुमेन, एलजीबीटीक्यूआई प्लस, डिसेबल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबकी। इट बिलीव्स इन कल्चरल रिलेटिविज्म, नो कल्चर इज सुपीरियर, और मतलब मतलब बहुत कुछ एक कल्चर ज़्यादा सुपीरियर है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक स्पेयर में इट स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ ग्रुप्स इन पब्लिक स्पेयर, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से कल्चरल एनालॉगस ऑफ द लिबरल वेलफेयर स्टेट, लिबरल वेलफेयर स्टेट जैसे इकोनॉमिक डोमेन में बोला जाता है, वैसे ही कल्चरल भी होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से। तो इसमें कोर कंपोनेंट्स क्या क्या है? एक है पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन, ठीक है, जिसमें चार्ल्स टेलर एक कम्युनिटेरियन थिंकर है। मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन, इनका बुक भी बहुत फेमस है कुछ कुछ, ठीक है। तो इनके कंसेप्ट क्या है कि आइडेंटिटी इज डायलॉजिकल, हम एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं हमारे, बातें करते हैं, वहाँ से हमारी आइडेंटिटी शेप होती है। वैसे ही सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा कल्चर है, वो हमारे वैल्यूज पर्सनैलिटी को शेप करता है। ऐसे नहीं कि मतलब आसमान से कुछ टपका, मतलब, ठीक है। तो सो वी मस्ट एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट द यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ ग्रुप्स, इट चैलेंजेस, मतलब डिफरेंस ब्लाइंड लिबरलिज्म है, उसको चैलेंज करता है, ठीक है। ऐसे कैसे भाई अब बोलोगे कि सब एक है, नहीं है, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग पर्सनैलिटीज है। और मल्टीकल्चरल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं विल किमली का, ठीक है, कि लिबरल मल्टीकल्चरलिस्ट है ये। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ये उनका बुक है। सो ही आर्ग्यूज दैट डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, डिफरेंट ग्रुप्स नीड डिफरेंट राइट्स टू बी ट्रू इक्वल्स, ठीक है। तो अलग अलग राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो कौन से राइट्स है ये? ट्रायड बोला जाता है, 3 तरीके के राइट्स है: सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, पॉलीथनिक राइट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स। तो सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स मतलब जो नेशनल माइनॉरिटीज होंगी ना, जो मतलब कुछ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज, नेशनल माइनॉरिटीज होंगी, उनको मतलब उनके खुद को गवर्न करने के अधिकार होने चाहिए। जैसे माओरीज है न्यूजीलैंड में, आपने हक्का, वो हक्का डांस वगैरह सब देखा होगा, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में करते हो अक्सर, ठीक है। क्यूबेकॉइज इन कनाडा है, या नेटिव अमेरिकन जो थे। पॉलीथनिक राइट्स मतलब इमिग्रेंट्स इथनिक राइट्स टू मेंटेन देयर ओन कल्चर, जैसे सिक्स वेयरिंग टर्बन्स इन यूके या यूएसए या कनाडा, वहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स वेयरिंग हिजाब्स एक्सेट्रा बाहर के देशों में। तो ये सब उनकी भी इमिग्रेंट इथनिक राइट्स होने चाहिए। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स टू रिड्रेस अंडर रिप्रेजेंटेशन अगर होगा तो उसको रिड्रेस करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में अफर्मेटिव एक्शन, कोटाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होना चाहिए इस तरीके से। देन इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, इसमें अगर हम देखें तो एक विल किमली का और एक डिबेट चला है कि मतलब राइट्स आर लिबरल, तो किमली का डिस्टिंग्विश करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल में। तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस बैड, मतलब लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑन इट्स ओन पीपल। तो विद इन माइनॉरिटी ग्रुप्स क्या होता है फिर, ग्रुप राइट्स के नाम पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कस्टम्स वगैरह भी फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स डिसेंट, ग्रुप स्टॉपिंग वुमेन फ्रॉम स्टडिंग सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो इसको वो अपोज कर रहा है, जो इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस है उसको वो अपोज कर रहा है। एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस जो अच्छे होते हैं, मतलब मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम द डोमिनेंट सोसाइटी, जैसे कि लैंग्वेज राइट्स वगैरह वगैरह दे दिया था, ठीक है। तो थीक और थीन मल्टीकल्चरिज्म क्या है देखते चलो। थीन मल्टीकल्चरिज्म मतलब क्या है कि मिनिमलिस्ट व्यू है। थीन थीन मतलब ऊपर, सुपरफिशियल है, मिनिमलिस्ट। इट व्यूज कल्चरल डिफरेंसेस एज डिसएग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स दैट ऑलरेडी एग्री ऑन लिबरल वैल्यूज। तो ऑलरेडी लिबरल वैल्यूज पे वो एग्री कर रहे हैं सब, लेकिन कुछ कुछ थोड़े बहुत कल्चरल डिफरेंसेस है। फोकस ऑन टॉलरेंस एंड इक्वल राइट्स विद इन लिबरल फ्रेमवर्क, ठीक है। थिक मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? मतलब थिक सब्सटैंशियल, यहाँ पे क्या है, डीप कल्चरल डिफरेंसेस है, ठीक है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं विद इन लिबरल्स एंड नॉन लिबरल्स, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फोकस इज ऑन पॉलिसीज दैट एक्टिवली प्रमोट सर्वाइवल
ऑफ कल्चर्स इवन इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विथ मेन स्ट्रीम लिबरल वैल्यूज, मेन स्ट्रीम वैल्यूज से भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा तो भी वो उनका हक है, उनके वैल्यूज प्रिंसिपल्स है, उनके जो भी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट रखने का। ठीक है, तो ये थिक मल्टीकल्चरलिज्म है। तो अलग अलग स्कॉलर्स है, विल किमली का हमने देखा, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशनल माइनॉरिटीज, इतनी माइनॉरिटीज की डिफरेंशिएट करते हो, इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लिबरलिज्म, कम्युनिटी सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरल ओडिसीज एक्सेट्रा, इनकी बुक्स है। चार्ल्स टेलर, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी शेप्ड बाय रिकॉग्निशन एंड नॉन रिकॉग्निशन, नॉन रिकॉग्निशन मतलब सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन है या एक्सप्लॉयटेशन है। सोर्सेज ऑफ सेल्फ, मल्टीकल्चरिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, इनको कुछ बुक्स है। भिखु पारेख, ठीक है, लॉर्ड भिखु पारेख बोला जाता है। इनके लेक्चर्स भी हुए थे जब हम जेएनयू में थे। तो डायलॉजिकल मल्टीकल्चरलिज्म, ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं, क्योंकि हर एक कल्चर हमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, हमारे अंदर वो होता है। ठीक है। रिजेक्टेड द आइडिया दैट लिबरलिज्म प्रोवाइड्स न्यूट्रल फ्रेमवर्क, वी नीड अ डायलॉग बिटवीन कल्चर्स, डायलॉग बिटवीन कल्चर्स, ये बहुत फेमस है इनका। रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म इनका फेमस बुक है। ठीक है। आयरस मॉरिन यंग एक फेमिनिस्ट स्कॉलर है, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस की बात करती हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज टू वर्चूज ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस इनका फेमस बुक है। एडवर्ड सैड, ओरिएंटलिज्म, ठीक है, ये बुक पढ़ा ही होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, एटलीस्ट जानते तो होंगी। ठीक है, कुछ कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा जिनका मतलब जिनको इंटरेस्ट आया है, जो ऑलरेडी डीयू से वगैरह यूजी कर रहे थे या एचसीयू से यूजी वगैरह कर रहे थे। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, क्रिटिक ऑफ हाउ द वेस्ट व्यूज द ईस्ट, इसका क्रिटिसिज्म किया है। ओरिएंटलिज्म, ये बहुत फेमस बुक है। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। इजाया बर्लिन, वैल्यू प्लुरलिज्म की बात करते हैं। मतलब जो कोर वैल्यूज है ना, लिबर्टी क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी क्या होनी चाहिए, जस्टिस क्या होनी चाहिए, इसका कोई एक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, मल्टीपल डेफिनेशन है, हर एक के अलग अलग प्लूरल डेफिनेशन है इन सब के, और उसको हार्मोनाइज मतलब उस सॉर्ट ऑफ नहीं किया जा सकता है। सो डाइवर्सिटी होगी वो इनविटेबल है। ठीक है। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इनका फेमस बुक है। ब्रैन बेरी एंड जेम्स टोरी भी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, ये इगलिटेरियन क्रिटिक है इनका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो इंडिया इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ सलाड बाउल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीकल्चरल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, तो बहुत सारी तो और भी लैंग्वेजेस है, हमारे सैकड़ों हजारों लैंग्वेजेस है। ठीक है। मोस्ट डाइवर्स है रिलीजियसली, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ों में। क्या क्या हु गिव द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, चार्ल्स टेलर। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस वर्सेस एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, जैसे किसका कंसेप्ट है, विल्किम लिका का। थ्री काइंड ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलिथनिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। थिक वर्सेस थिन मल्टीकल्चरल, थिक अंडर एस्टिमेट्स कॉन्फ्लिक्ट, थिक जो है वो अप्रिशिएट डिफरेंसेस। फाउंडिंग फिगर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, एडवर्ड साइड। क्रिटिक ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, ब्रायन बेरी। ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड, भिखु पारेख का स्टेटमेंट है। फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट मल्टीकल्चरलिज्म एज अ पॉलिसी कनाडा ने अडॉप्ट की थी 1971 में। ठीक है।